मानव शरीर के अंदर एक अद्भुत प्रणाली काम करती है जिसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। हमारे फेफड़े यानी लंग्स इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये छाती के अंदर पसलियों से सुरक्षित रहते हैं और पूरे शरीर को जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा सबसे पहले हमारी नाक के अंदर प्रवेश करती है। नाक के अंदर मौजूद मार्ग हवा को साफ और नम बनाते हैं। इसके बाद यह हवा श्वास नली यानी ट्रेकिया के माध्यम से धीरे धीरे फेफड़ों की ओर बढ़ती है। ट्रेकिया छाती के अंदर जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ये दोनों नलिकाएं हवा को बाएं और दाएं फेफड़े तक पहुंचाती हैं। फिर ये ब्रोंकाई और भी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर पूरे फेफड़ों में फैल जाती हैं। फेफड़ों के अंदर लाखों सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। ये छोटे छोटे वायुकोश अंगूर के गुच्छों की तरह दिखाई देते हैं। यही वह स्थान है जहां सांस के साथ आई ऑक्सीजन खून के संपर्क में आती है। एल्वियोली के चारों ओर बहुत बारीक रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन खून में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के अंदर आ जाती है। इसके बाद लाल रक्त कोशिकाएं इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। यह ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने में मदद करती है। इसी प्रक्रिया से हमारा शरीर सक्रिय और जीवित बना रहता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे की ओर खिंचता है और फेफड़े फैल जाते हैं। इससे हवा तेजी से अंदर प्रवेश करती है। सांस छोड़ते समय डायाफ्राम ऊपर आता है और फेफड़े सिकुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। हर दिन हम लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं। हमारे फेफड़े लगातार ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाते हैं और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह अद्भुत प्रक्रिया ही हमें जीवित रखती है और जीवन की हर गतिविधि को संभव बनाती है। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए साइंस इन सेकंड को फॉलो करें।